मैं अपनी बात कहूंगा। सबसे पहली बात तो कि रिजल्ट डेट आ गई है, सीजीएल की भी इन्होंने रिजल्ट डेट दे दी है 2018 की, और इन्होंने एमटीएस की भी रिजल्ट डेट दे दी है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि 2019 कब होगा, क्योंकि वो तो कोविड पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि वो भी टाइम पे हो। तो एक चीज मैं कहूंगा कि इस आंदोलन को, इस डिजिटल आंदोलन को एक दिशा देनी है सही। जो भी रिफॉर्म्स हम चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट हो, ये सारी चीजें हमें करनी है। जो भी आपको ये कह रहा है कि इसको बच्चे इसका फेस रहेंगे, बच्चे इसका फेस नहीं रहेंगे, बच्चे इसकी बैक सपोर्ट रहेंगे, फेस टीचर्स रहेंगे, मैं रहूंगा। आप जानते हैं एक रॉकेट को भी अगर ऊपर जाना है ना तो आगे नोक देनी पड़ती है, एक मिसाइल को भी अगर ऊपर भेजना है तो आगे नोक देनी पड़ती है। वो नोक समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया कीजिए। बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भैया बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है कि जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि बीएससी कर चुका है, बीए कर चुका है, एमए कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया सोचने वाली बात है, मोदी जी 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है। 2.5 करोड़ है तो उसके माँ बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। अब कहिएगा कि अब पगला काहे गया है, लोग कहेंगे कुछ नेता लोग, देखो हमारा कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जैसा बीजेपी वैसा ही कांग्रेस, वैसा ही आरजेडी, वैसा ही जदयू, सबका हाल वही है। अगर कांग्रेस का हाल बेकार नहीं होता तो बीजेपी नहीं आता, और आरजेडी का बुरा हाल नहीं होता तो जदयू नहीं आता। सबका यही समस्या है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मतलब है। ये छात्र ने आपको बनाया है, ये छात्र ने आपको जिताया है, और केवल आपको अपने मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। कहेंगे कि तुम्हारा क्या जाता है भैया, तो आपको पता है जब आप देश के खातिर अगर कोई भी चीज युवाओं से आप कहते हैं कि भाई योगदान करो, अभी कोरोना वायरस के समय सब लोगों ने आपका योगदान किया, मैंने भी किया, 1 लाख रुपए डोनेट किया था। मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। मीडिया वाले आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मीडिया वाले आपके हिसाब से चलते हैं। मीडिया वाले वही चीज दिखाते हैं जो लोगों को देखने में मजा आता है, लेकिन बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा। व्यू नहीं होंगे इसलिए बेरोजगारी पर बात नहीं होगा। उसको चर्चा केवल चाहिए कि रिया चक्रवर्ती किसके साथ आज घूम रही है, कल कहां सोई थी, परसों कहां सोएगी। रिया चक्रवर्ती के बारे में ही केवल चर्चा होगा, लोगों को मजा आता है, उस पर व्यू होता है तो वीडियो उसी पर बनता है, उसी पर लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि चैनल का टीआरपी बढ़ते रहे। और ये मजबूरी है हमारी कि एजुकेशन चैनल है। अब ये बेरोजगारी की आलम यह है भैया कि अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है, जिसमें 500 रुपए सरकार लेती है, इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए। अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में, तो इस तरह से 12 महीना में 12 3 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500 रुपया लेके। अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम पैसा लौटा देते हैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि पैसा तो आप लौटा दीजिएगा, 100 रुपया रख लीजिएगा, 400 लौटा दीजिएगा, लेकिन। और हमारे चैनल का नाम है उमंग स्टडी। सर हम आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी बात को सुनिएगा। सर सबसे पहले तो बता दें कि ये रेलवे और एसएससी को लेकर के सर हम काफ़ी समय से आवाज़ उठा रहे थे, और हम आपको ये भी बता दें कि कोई हम एजुकेटर्स नहीं है सर। हमने अपने आप के रोल को देखा है कि स्टूडेंट को अवेयर करना, ठीक है। तो इस बातों पर नहीं आते हुए सर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि बहुत दिन से सर हम एसएससी और रेलवे की बात कर रहे थे, लेकिन हम बहुत छोटे यूट्यूबर्स थे, तो इस कारण से हमारी बात उतनी दूर तक नहीं पहुँच पा रही थी। इसके अंतर्गत सर हमने कई सारे मुहिम भी निकाले, जिसमें कि एक परीक्षा पे
करके एक सीरीज निकाली जिसमें कि हम दूसरे यूट्यूबर्स को बुला करके इस चर्चा के बारे में अवेयर करते थे, ठीक है। और दूसरा सर, हमने पिटीशन, ऑनलाइन पिटीशन change.org पे भी किया, जिसे बहुत मेहनत करके सिर्फ 20,000 साइन हो पाए। तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था सर, और हम बहुत डीमोटिवेट हो गए थे क्योंकि बच्चे हमसे रोज सवाल पूछते थे और बहुत हमें बुरा लगता था। फिर आपका वीडियो आया सर, तो हम बहुत ही जोश और उत्साह और उमंग से भर गए। सबसे पहली बात कि आपकी वजह से सर यहाँ पे इतना सारा माहौल बन पाया और इस चीजों के बारे में सभी को पता चल पाया कि आज सभी शिक्षक ने वीडियो बयान जारी किया। आज ये भी चला कि कोचिंग में पढ़ाने वाले कई टीचर हम छात्रों के हित में बयान जारी कर रहे हैं, तो शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए, इतना भी अच्छा है। जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल पे मिलके एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। के बाहर हो गया है, बर्दाश्त के बाहर इसलिए हो गया है कि अब पूरा शिक्षित समाज अब खड़ा हो गया। और जब कभी भी शिक्षित समाज खड़ा हुआ है तो इतिहास गवाह है, वो क्रांति की पहली दहलीज होती है, क्योंकि शिक्षित समाज को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता है। आप देखिए, नई नौकरी को तो गोली मारी है, नया नौकरी तो भाई उम्मीद ही नहीं है कि निकलेगा। जो नौकरी निकली हुई है, जो 18 की वैकेंसी उसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं लोग, जो 19 में वैकेंसी आई थी वो क्लियर नहीं हो पा रही है। रेलवे वालों को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कोई ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद भी अगर गलती से कोई एग्जाम हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। आप जरा सोचते चलिए, कभी आपने सुना है कि यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? यूपीएससी नहीं लीक होता है, क्यों? क्योंकि वहां यूपीएससी में इतने छांटे हुए लोग को भी भेजा जाता है कि वो पेपर लीक होने ही नहीं देंगे। और एसएससी में, रेलवे में जानबूझ के ऐसा कचरा अधिकारियों को भरा जाता है कि ये लोग जानबूझ के पेपर लीक करवा दे, और जो पैसा मिलेगा तो इन लोग अपनी फैमिली को ट्रिप लेके जाएंगे लोग स्विट्जरलैंड घुमाने के लिए, और बच्चों का भविष्य का बेड़ा गर्क करेंगे। कभी यूपीएससी का पेपर लीक करके दिखा दीजिए, और यहाँ हम गारंटी करते हैं कोई भी एग्जाम एसएससी लेती है या कोई भी व्हाट्सएप पे पेपर आ जाता है, उसका इमेज स्क्रीनशॉट आने लगते हैं सर आधा घंटा 1 घंटा पहले कि ये क्वेश्चन आएंगे सब। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि सरकार की इच्छा शक्ति है या नहीं है। हम आपको 2019 का एग्जाम्पल देखिए, 2019 में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। ये छोटा मोटा वोट नहीं था, 55 करोड़ लोग ने वोट दिया। 1 लाख सेंटर बनाए गए वोटिंग डालने के लिए, विद पूरी सिक्योरिटी के साथ वोट डाला गया, सबका उनका पर्चा दिया गया, आप जाके वहां वोट डालिए। 55 करोड़ लोग का। लेकिन इस 2019 के इलेक्शन से जस्ट 1 महीना पहले, मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई, 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि ये वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था। ये इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे, और इलेक्शन हो भी गया, 55 करोड़ लोग वोट भी दिए। अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया, प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐश से जी रहे हैं। लेकिन उसी वैकेंसी में, इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब रेलवे कह रही है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है 3 करोड़ का, और उन 3 करोड़ लोगों ने 500-500 रुपए दिया था। तो आप गुणा कर लीजिए, उन 3 करोड़ लोगों का 500-500 रुपए कितना हो जाएंगे। अब आप जरा देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है, कमीशन ने अपनी स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम ट्रेंड 2 दिनों से चल रहा है। इस ट्रेंड का एक नतीजा ये निकला है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि एसएससी सीजीएल 18 और जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट और एमटीएस 19 की परीक्षा का रिजल्ट कब निकलेगा। इन तीनों परीक्षाओं के परिणाम की तारीख एसएससी की वेबसाइट पर डाल दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एक परीक्षा का परिणाम 21 सितंबर को आएगा, एक का 31 अक्टूबर को, एक को 4 अक्टूबर को आएगा। छात्र अपने रिजल्ट के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इस ट्विटर आंदोलन में रेलवे की परीक्षा के छात्र भी जुड़े हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली है, जबकि दोनों परीक्षाओं के छात्रों ने मिलकर 2 दिन में और कम
से कम आज 35 लाख से अधिक ट्वीट करने का दावा किया है। दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे। भारत में 9 घंटे तक नंबर 1 पर ट्रेंड किया, आधा पास आधा फेल। मेरे हिसाब से आज की मेहनत का ये रिजल्ट, इनके ट्रेंड आंदोलन का रिजल्ट यही रहा। युवाओं ने ना सुनने वाली एसएससी को सुना ही दिया। सोमवार से ही युवा निराश होने लगे थे कि लाखों ट्वीट के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये निराशा 35 लाख ट्वीट के बाद भी बढ़ गई कि कोई घोषणा नहीं हो रही है। मगर शाम को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 3 परीक्षाओं के रिजल्ट के डेट जारी कर दिए। तुरंत जारी नहीं हो रहे हैं ये रिजल्ट, अब भी उन्हें 20 से 30 दिनों का इंतजार करना होगा। नौजवानों ने आज धुआंधार ट्वीट किया है। लग रहा था सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है। सबको टैग कर रहे थे, प्रधानमंत्री से लेकर डीओपीटी मिनिस्टर, संपादकों को टैग किया। मगर देश का युवा सुशांत सिंह राजपूत के मूसलाधार कवरेज से हार गया। उनका आंदोलन भाव बनकर उड़ गया, बादलों में मिल गया, लेकिन चैनलों तक नहीं पहुंचा। इससे पहले कि उनकी कोशिश असफलता में गिनी जाती, एसएससी पर दबाव बन गया और रिजल्ट की तारीख निकाल दी गई। ट्विटर के ट्रेंड आंदोलन की यह बड़ी कामयाबी है, हालांकि मेरे हिसाब से आंशिक है। इतनी बड़ी कामयाबी नीट और जेईई के परीक्षार्थियों को नहीं मिली, पहले के किसी ट्रेंड को नहीं मिली। वे ट्रेंड कराते रहे और इम्तिहान भी देने चले गए, शुरू हो गए। सभी धर्मों, सभी जातियों के नौजवान हैं परीक्षा से पीड़ित। साधारण परिवारों के इन नौजवानों के आंदोलन की भाषा अगर आप देखें तो बेहद शालीन रही। व्यापक रूप से यह बात कही जा सकती है। 35 लाख से अधिक ट्वीट कराने के बाद भी उनके लिए कोई मंत्री सामने नहीं आया। ये दुखद बात है। किसी ने आकर खुद से आश्वासन नहीं दिया। विपक्ष के नेता बोलते रहे, सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने बोला, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। इसके बाद भी इन्हीं युवाओं को विपक्ष भी नजर नहीं आया या विपक्ष को देखना नहीं चाहते। यह इसलिए भी कह रहा हूं कि इनके हर दूसरे मैसेज में होता है कि विपक्ष कहां है, क्योंकि मीडिया जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उन्हें दिखाता भी नहीं है। 35 लाख ट्वीट के हिसाब से ही इस ट्रेंड को मत देखिए। कई साल, कई महीने से रिजल्ट और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ एसएससी और रेलवे की परीक्षा को लेकर नहीं, बल्कि यूपी पीएससी, बिहार के लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, राजस्थान से लेकर पंजाब तक ऐसे अनगिनत सरकारी इम्तिहान हैं जिनके नतीजों के इंतजार में छात्रों की उम्र गुजरती जा रही है। आज पूरी तैयारी के साथ ट्विटर आंदोलन में ये कूदे थे। नए हौसले के साथ नए नए तरीके के स्लोगन और मीम बनाए गए थे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार 492 दिनों से लेकर 800 दिनों से हो रहा था। सोचिए, इनका रिजल्ट आएगा अभी भी 30 दिनों में। मगर रेलवे ने एनटीपीसी के लिए फॉर्म भरा है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अप्रैल 2019 में। जून से सितंबर 2019 के बीच इनका इम्तिहान होना था। आज तक इस परीक्षा का पता नहीं है, इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। इसी तरह से 2018 में एएलपी सहायक लोको पायलट की परीक्षा का विज्ञापन निकला। आज तक ज्वाइनिंग की परीक्षा पूरी नहीं हुई है, जबकि रिजल्ट आ चुका है, मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है, पैनल बन चुका है। इन्होंने भी सही लिखा है कई नौजवानों ने कि चुनाव हो जाते हैं इतने बड़े देश में, उनके रिजल्ट 24 घंटे में आ जाते हैं। मगर यहाँ तो परीक्षा नहीं होती, और होती है तो उनके नतीजे कई साल में नहीं आते हैं। एक ने लिखा है कि पढ़ाई होती है, होती रहनी चाहिए, पेपर होते रहने चाहिए, बस नौकरी नहीं होनी चाहिए। इसमें उर्दू शिक्षक की 4000 भर्तियां, सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती, यूपीएसएससी के पीड़ित परीक्षार्थी भी ट्रेंड आंदोलन में शरीक हुए। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ज्यादातर के आंदोलन में देखें तो जितनी परीक्षाओं के आंदोलनकर्ता इसमें शामिल थे, ज्यादातर परीक्षाओं के पीड़ितों को सफलता नहीं मिली है, मगर एसएससी के छात्रों को मिली है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड आंदोलन सफल रहा? मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी सफलता है। अगर रेलवे के भी, एएलपी के भी सारे लोगों की ज्वाइनिंग मिल जाती, एनटीपीसी की परीक्षा का ऐलान हो जाता 35,000 वैकेंसी की, तो माना जाता कि जो एकजुटता आई थी उसका रिजल्ट निकला। क्या एसएससी के रिजल्ट निकल जाने के बाद एसएससी रेलवे इम्तिहान के इस ट्विटर आंदोलन की एकजुटता समाप्त हो जाएगी? देखना होगा। इनका बाकी परीक्षाओं पर क्या असर पड़ता है, राज्यों की परीक्षाओं पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। और अब देखिए कि इन अनुभवों से इन छात्रों ने क्या सीखा है, ये सुनिए। चीज़ें बहुत ही बुरी चल रही हैं। 2018 का टीयर 3 का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। 2017 की ज्वाइनिंग नहीं हुई है।
आने वाले एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता है। जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, एक एग्ज़ाम को ख़त्म होने में लगभग 3 साल लग जाते हैं ज्वाइन करने में। तो इस हिसाब से देखूं तो मुझे आने वाले 2 सालों में कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, हर सुबह वैसी होगी, हर रात वैसी होगी। पढ़ूंगा लेकिन लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। अब एक बात बताइए कि 2017 वाले जो सीजीएल वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई है। अब आप हमें 18 में टियर 3 की डेट बता रहे हैं कि हम आपका जो है 4 अक्टूबर को रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद आप हमें टियर 4 के लिए जो है परेशान करेंगे, आप उसके लिए हमें झिलाएंगे कि कब हम टियर 4 का एग्जाम लेंगे, कोई आप नहीं बताएंगे। उसके बाद उसके भी परिणाम के लिए आप हमें झिलाएंगे कि फाइनल परिणाम आप कब देंगे, और उसके बाद फिर आप फाइनल परिणाम दे देंगे तो हमें ज्वाइनिंग के लिए झिलाएंगे। हमें टियर 3 के रिजल्ट की तारीख नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइनिंग की तारीख बताएं। आप जो फॉर्म भरवा रहे थे तो बिना वेंडर के क्यों फॉर्म भरवा लिए, जब आपको पता ही नहीं कि एग्जाम लेने वाला कौन है, एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आपको पहले डिसाइड करना चाहिए, तब फॉर्म भरवाना चाहिए था। और हम लोग बस इसी का इंतजार में है कि अब डेट आएगा, अब खुशी का दिन आएगा। चलिए, और हम क्या कहना चाहेंगे, सीजीएल का भी हम एग्जाम देके बैठे हुए हैं, प्री हो चुका है। पिछला साल का भी मेंस प्री हो चुका है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट अभी इन्फॉर्मेशन आया कि चलिए 4 अक्टूबर को आएगा, तो थोड़ा सा खुशी का बात है। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं एसएससी सीजीएल की एस्पिरेंट हूँ। मैं 2016 से इसकी तैयारी कर रही हूँ। 2016 और 17 में मैंने प्री क्लियर किया था, लेकिन मेंस में मैं रह गई थी ड्यू टू सम रीजंस। एंड आफ्टर दैट मैंने 18 में प्रिपरेशन की। मैंने पेशेंस रखा, मैंने करेज रखा। घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन एसएससी वो कभी सपोर्ट नहीं करती है। पता नहीं क्या होने वाला है। हम अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सीजीएल टियर 3 का रिजल्ट जितना जल्दी हो सके दे दें, ताकि जो टॉपर्स हैं 2018 के वो अब ना बैठे और हमें मौका मिले कि हमारा सिलेक्शन हो। मैं सभी अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी बात को सुना जाए, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां हम अपनी बात रख सकें, और जितना जल्दी हो सके रिजल्ट देके हमें फ्री करें। अफसोस की बात यह है कि 35 लाख ट्वीट कराने के बाद भी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने या रेल मंत्रालय के किसी अधिकारी ने छात्रों को आश्वासन नहीं दिया कि एनटीपीसी की परीक्षा कब कराई जाएगी। इसकी तारीख नहीं निकाली गई, और ना ही ये बताया गया कि एएलपी में जो असिस्टेंट लोको पायलट। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट इस ट्विटर मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए, आप भी अपना योगदान दीजिए, सभी को फॉलो कर दीजिए। तो यहाँ से अपनी बातें सरकार तक पहुँचानी ज़रूरी है। जो प्रॉब्लम्स है उसका निवारण करना ज़रूरी है। तो इन्हीं सब मुद्दों को आगे हमें पहुँचाना है। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, उतना ही ये मुद्दा बड़ा बनता जाएगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये मुद्दा बड़ा बनना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम्स सबको दिखनी चाहिए, तभी जा कर के कुछ होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो जागरूक नहीं है उसको जागरूक कराएं, जिसको पता नहीं उसको बताएं, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बताएं।